आयशा खान खुद इस दुनिया से रुखसत हो चुकी है, लेकिन ख़वातीन और लड़कियों के लिए आइडियल साबित हो रही है। उनकी हिम्मत और जुर्रत ने बहुत सारी लड़कियों को अपने साथ होने वाले जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत दे दी है। आज मिल्लत टाइम्स को दो ख़वातीन ने, दो लड़कियों ने फ़ोन करके अपने साथ होने वाली दर्दनाक मज़ालिम की इत्तला दी, जानकारी दी और बताया कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये दोनों मामला भी दर्दनाक और रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आप सोच नहीं सकते हैं कि समाज में ऐसा कुछ भी हो सकता है। पहला मामला बिहार के पटना का है। दानिया खान नाम की एक लड़की ने खुदकुशी कर ली है और अभी तक उसकी खुदकुशी के पीछे जो लोग थे उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 3 साल पहले पटना के आलमगंज में रहने वाली दानिया खान की शादी हुई थी पटना के फुलवारी शरीफ के रहने वाले आसिफ के बेटे मोहम्मद रिजवान से। शादी के बाद एक लड़की हुई और उसके बाद रिजवान ने दानिया खान से दूरी बनानी शुरू कर दी। रिजवान ने दानिया खान से साफ लफ्ज़ों में कहा, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ। दानिया ने कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगी, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, ऐसा क्यों करना चाहते हो। लेकिन रिजवान पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसने दानिया को अपने घर से निकाल कर आलमगंज में एक फ्लैट किराए पर लेकर दे दिया और कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं यहीं आना जाना करूँगा। लेकिन रिजवान ने यहाँ भी आना जाना कम कर दिया और फ़ोन पर ही ज़्यादा रब्ता रखा। फ़ोन पर बार बार तलाक देने की धमकी दी, पैसा की भी पेशकश की और कहा, पैसा ले लो और तुम तलाक कबूल कर लो, कोर्ट में मत जाना। और बिलाखिर एक दिन ऐसा आया जब उसने फ़ोन पर तलाक का मैसेज भेज दिया। इस वाक़या ने दानिया को बेचैन कर दिया और बिला सोचे समझे कमरा बंद करके दानिया ने फांसी लगा लिया, उसकी मौत हो गई। रिजवान के ख़िलाफ़ पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। दानिया ने कोर्ट में भी तलाक के ख़िलाफ़ दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी। दानिया खान ने 17 जून 2020 को ही फांसी लगा ली थी। दानिया खान की फैमिली गरीब है। रिजवान और दानिया ने मोहब्बत के ज़रिए शादी की थी, यानी ये लव मैरिज हुआ था। दानिया की फैमिली ने रिश्ता से इनकार भी किया था और कहा था कि हम लोग गरीब हैं, आप अमीर हैं, ये रिश्ता मुनासिब नहीं लगता। लेकिन लड़के वालों ने कहा कि हम किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होने देंगे। दानिया की माँ इंसाफ के इंतज़ार में अभी तक थी, मीडिया से दूरी बना रखी थी, लेकिन जब कोर्ट और थाना से उन्हें इंसाफ नहीं मिला तो अब मीडिया में आने की हिम्मत की है और मिल्लत टाइम्स को उन्होंने ये सारी तफसीलात बताई है। इस मामले में अभी बहुत कुछ है जो हम दूसरी तफसीली रिपोर्ट में आपसे शेयर करेंगे और बताएंगे क्या है पूरा मामला। दूसरा मामला उत्तर प्रदेश के संभल का है। संभल में एक जगह है चंदौसी, जहां की नेहा नाज को उसके शौहर ने रात के 12 बजे इतवार के दिन घर से निकाल दिया। नेहा नाज ने भी मिल्लत टाइम्स को फ़ोन करके बताया कि संभल के चंदौसी ज़िला में उसका घर है। 6 साल पहले शहनवाज अख्तर से उसकी शादी हुई थी। उससे पहले एक बेटी हुई, जिसके बाद उसके शौहर ने उसे नापसंदीदगी की निगाहों से देखना शुरू कर दिया। 2 मरतबा हमल हुआ, लेकिन उसने उसे ज़ाय करवा दिया और अभी इतवार की रात को 1:30 बजे उसे घर से बाहर निकाल दिया। नेहा नाज ने सोशल मीडिया पर अपनी एक वीडियो भी शेयर की है, पहले आप उसे सुनिए। मेरा नाम नेहा नाज, मैं चंदौसी ज़िला संभल की निवासी हूँ। मेरी शादी को लगभग 6 वर्ष हो चुके हैं। मैंने अपनी शादी के 1 साल बाद एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटी को जन्म देने के बाद मेरे ससुराल वाले व मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे खुश नहीं है। बोलता है हमें बेटी नहीं चाहिए, हमें बेटी नहीं चाहिए। मेरी बेटी होने के बाद मेरे ससुराल वालों ने मेरा 2 बार गर्भपात करा दिया। मेरा गर्भपात कराने के बाद मैं 15 महीने से अपने पिता के घर रह रही हूँ। मेरे पिता के घर आने के बाद मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर मुझसे 10 लाख की मांग कर रहा है। बोल रहा है अपने पिता से 10 लाख रुपए ला कर दे। मेरे पिता को अपनी ये बात बताई। मेरे पिता की 9 महीने पहले मृत्यु हो गई। मेरे पिता को हार्ट हो गया। मेरी माँ विधवा हो गई। मेरी माँ मेरा और मेरी बेटी का खर्चा कैसे करे। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मेरी माँ की आय का कोई साधन नहीं है। मैं
क्या करूं? मैं अपनी आत्मजीवन सीमा समाप्त करने की सोच रही हूं। मैं जिला प्रशासन संभल व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी से अनुरोध करती हूँ कि आप मेरी मदद करें। अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार मेरा शौहर शाहनवाज अख्तर व मेरा जेठ वसीम अख्तर, जो शहर का सबसे रसूलकार आदमी है। नेहा ने योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाई है। यह भी कहा है कि अगर उसे कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार उसका शौहर शहनवाज अख्तर होगा। फ़ोन पर मिल्लत टाइम्स के साथ बात करते हुए नेहा ने यह भी कहा कि उसके शौहर का बड़ा भाई वसीम अख्तर इस मामले में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और वही ये सब शहनवाज अख्तर को करने के लिए मजबूर कर रहा है। वसीम अख्तर की वहाँ गैस एजेंसी है और उसका शौहर शहनवाज अख्तर नोएडा में रहता है, जहाँ पर प्रॉपर्टी का कारोबार है। हमने इस मामले में नेहा के शौहर से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फ़ोन रिसीव नहीं किया। बहरहाल इस दोनों रिपोर्ट में अभी तक एक तरफ का मामला है। उसके शौहर, उसके हस्बैंड दोनों को क्यों रखना नहीं चाह रहे थे, क्यों तलाक देना चाह रहे थे। इस मामले में हमने दोनों के हस्बैंड से रब्ता करने की कोशिश की, उनके घर वालों से रब्ता किया है, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया है। फ़ोन लगा काट दिया, बात नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि उनका भी रुख सामने आए, उनका भी बयान सामने आए और वो भी वजह बताए कि क्यों उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। इस मामले में तफसीली रिपोर्ट, दोनों की बातें अलग अलग हम जल्द ही पेश करेंगे, लेकिन जो वाज़ेह मामला है वो यही है कि मामला सिर्फ एक आयशा खान के साथ नहीं हुआ। जिस तरीके से आयशा आरिफ खान ने मोहब्बत में शादी की आरिफ के साथ और बिल आखिर आरिफ ने उससे मोहब्बत करना छोड़ दिया और उसने ख़ुदकुशी करने पर ख़ुद को मजबूर कर लिया, वैसा ही मामला औरों का भी है। दानिया खान ने भी ख़ुदकुशी कर ली थी जून 2020 में ही और अभी तक इसकी किसी को ख़बर नहीं हो सकी थी, लेकिन अब उनके घर वालों में, उनकी बहनों में, उनकी माँ में ये हिम्मत हुई है और उन्होंने मीडिया में आने का, सब कुछ बताने का फ़ैसला किया है। और यही कुछ नेहा नाज के साथ भी हो रहा है कि उन्हें भी उनके शौहर ने इस वजह से निकाल दिया कि उन्हें बेटी हुई थी। ये सब फिल्मों और ड्रामों में देखने को मिलता है कि बेटी हुई तो शौहर या शौहर की मानी सास ससुर ने नागवारी का इजहार करना शुरू किया, लेकिन ये सब कुछ रियल लाइफ में हो रहा है, हमारे समाज में हो रहा है, जिसे रोकना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप भी अपने समाज पर, अपने इर्द गिर्द नज़र रखिए और ऐसे मामलों को सुधार करने की कोशिश कीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ताज़ा तरीन खबरों के लिए विज़िट करें हमारी वेबसाइट www.millattimes.com। उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी तीनों ज़ुबानों में मौजूद है वेबसाइट और 24 आवर्स अपडेट रहती है। इसके अलावा ट्विटर, इंस्टाग्राम और दीगर जगहों पर भी आप हमारे साथ जुड़ें। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साथ सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।